प्यार या तपस्या। आज भी सुबह उठते ही सबसे पहले उसी की याद आती है। मन को बस यही सवाल घेरे रहता है, मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया। इस बार गर्मी में प्रकृति को अपने कैमरे में कैद करने के लिए कुसानी आया था। उगते और डूबते सूरज का नज़ारा यहाँ अकल्पनीय होता है। हर क्षण सूरज अपना रंग बदलता है और किसी तिलिस्म की तरह धीरे धीरे मंत्रमुग्ध करता हुआ क्षितिज पर अपनी लालिमा व चमक बिखेर देता है। फोटो खींचने के बाद पेड़ों पर लटकी कोमल पत्तियों को अपने कैमरे में कैद कर ही रहा था कि एक पक्षी ने ध्यान आकर्षित किया। पता नहीं कैसी तो टीहू टीहू की आवाज निकाल रहा था। गर्दन पर नीले रंग की पट्टी थी और पूरा शरीर सुनहरा था। वह उड़ा तो मैं उसके ऊंचे चलता हुआ एक आश्रम तक पहुंच गया। बरगद के पेड़ के नीचे गेरुए रंग का चोंगा धारण किए बैठी उस स्त्री को देखते ही मैं पहचान गया था। वह चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी वेशभूषा में हो, भीड़ में भी मैं उसे पहचानने की भूल नहीं कर सकता। उसका व्यक्तित्व और पहनावा बेशक पूरी तरह से बदला हुआ था, लेकिन वह स्त्री मेरी प्रियंका ही थी। मैंने तो उसके मन को महसूस किया था। मैंने तो उसके मन को जाना था। मैंने तो उसके दिल को पढ़ा था। और इस वक्त भी मैं विश्वास से कह सकता था कि तपस्विनी का रूप धारण किए ध्यान अवस्था में बैठी वह मेरी प्रियंका ही है। मेरी प्रियंका जो मुझे बेहद चाहती थी, जिसे मैंने दिल की गहराइयों से प्यार किया था, जिसे न जाने मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, वह आज इस रूप में मुझे दिखेगी। कभी सोचा न था। मैं ही क्या, जो भी उसे जानता है वह उसे ऐसे साधारण रूप में देखने की कल्पना तक नहीं कर सकता है। हमेशा वेस्टर्न ड्रेस और छोटे खुले बालों में रहने वाली, नाखूनों पर नील पॉलिश लगाना कभी ना भूलने वाली और सजने संवरने में घंटों बिता देने वाली प्रियंका को देख चौंक गया था मैं बुरी तरह। उसके माथे पर चंदन का टीका लगा था, जिससे उसका तेज से दिपदिपाता चेहरा और उज्जवल लग रहा था। केश घने थे, जूड़ा बन उसके सर पर किसी उन्नत शिखर की तरह टंगा था। उसके सामने बिछे कालीन पर बहुत सारी स्त्रियां बैठी थीं। सबने सफ़ेद सूती साड़ी पहनी हुई थी और पल्लू से उनके ढके हुए थे। सजे सवरे बिना भी बहुत सुंदर लग रही थी। हालांकि नाखूनों पे ना नेल पॉलिश थी, ना होठों पर लिपस्टिक और ना ही आँखों में काजल की लकीर। मेरा मन हुआ उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊं और उसके लालिमा युक्त गालों को चूम कर सबके सामने उसका हाथ पकड़ वहाँ से ले जाऊं, लेकिन आँख मूंदे ध्यान लगाए बैठी प्रियंका के पास जाने तक की हिम्मत नहीं हुई। कहीं मेरे जाने से वह जिस गरिमा में सिंहासन पर विराजी है, असंख्य स्त्रियों को अपने मन पर काबू करने का जो पाठ पढ़ा रही है, उससे वह लड़खड़ाकर नीचे ना गिर जाए। शायद पुरुषों का प्रवेश वर्जित था वहाँ, क्योंकि कोई भी पुरुष मुझे उसके आस पास या कालीन पर
बैठा दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं दूर जाकर खड़ा हो गया एक घने पेड़ के पीछे। मैं नहीं चाहता था कि मुझे देख प्रियंका अशांत हो जाए। कुटिया जैसे आश्रम की हरियाली के विस्तार में प्रियंका ध्यान लगाए बैठी थी और अब लग रहा था जैसे वह पक्षी जानबूझकर ही ले आया था मुझे यहाँ, वरना कभी ढूंढ पाता मैं प्रियंका को। सोच भी नहीं सकता था कि वह इस आश्रम में इतने वर्षों बाद एक तपस्विनी के रूप में मिलेगी। सोच भी नहीं सकता था कि तारों की चमक की तरह मुट्ठी में कैद कर हथेलियों में फूलों को भर जिंदगी को जीने वाली प्रियंका, जो बस ओस में भीगी पंखड़ियों की तरह हंसना जानती थी, इस तरह खामोशी ओढ़े मिलेगी। प्रियंका बिंदास थी एकदम, कहती ख्वाब देखो और उन्हें पूरा करो, फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हमेशा गंभीर बने रहते हो, ठीक है, संभल कर चलना चाहिए, पर इसी तरह हर कदम धीरे धीरे रखोगे तो हो चुके ख्वाब पूरे। धीरज, तुम कल कल बहती नदी हो तो मुझे तो समुद्र की तरह धीर गंभीर बनना होगा ना, वरना रोक नहीं पाऊंगा तुम्हारी धारा। मेरी बात सुनकर नटखट बच्ची की तरह कहती कैच मी इफ यू कैन। नहीं रोक पाया था उसे। क्यों चली गई तुम? कहाँ चली गई थी? जैसे खो गई हो कहीं। मुझसे आकर पूछती तो कि मैं क्यों नहीं मिला तुमसे। मुझसे नाराज होती, मुझसे झगड़ा करती, मुझे भला बुरा कहती, पर तुम तो बस चली गई। क्यों? तुम्हें अपने जवाब मुझसे मांगने चाहिए थे प्रियंका, लेकिन मैं बिना जवाब लिए नहीं जाऊंगा यहाँ से। शंख बजने की आवाज़ आई, आश्रम के अंदर से आ रही थी। प्रियंका ने आंखें खोली और उसके साथ ही बाकी स्त्रियों ने भी। वह खड़ी हो गई और आश्रम के भीतर चल दी। प्रियंका अभी भी अपने आसन पर बैठी थी। दो स्त्रियां जिन्होंने भी गेरुए रंग का चौंगा पहना हुआ था ने उससे कुछ कहा और फिर बगीचे से फूल तोड़ने लगी। प्रियंका उठी, नहीं रुक सकता था मैं, और वह आश्रम के भीतर चली गई हो तो हो सकता है उससे मिलना मुमकिन ना हो। मैं धीरे धीरे कदम रखता उसके सामने जा खड़ा हुआ। कैसी हो तुम? इस वीराने में मिलोगी सोचा न था। हाथ में पकड़ी रुद्राक्ष की माला उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। इस परिसर में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, तुरंत चले जाओ। वर्षों लग गए हैं खुद को जलाकर तपाने में, मेरी मुश्किलें मत बढ़ाना। चला जाऊंगा, बस बता दो मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की? क्या जरूरत थी तुम्हें तपस्विनी बनने की? तुम तो तितली की तरह आकाश में उड़ना पसंद करती थी, फिर खुद को यहाँ क्यों कैद कर लिया? प्रतीक्षा मैंने नहीं की। उसकी आंखें लाल हो गई। लौटे तुम नहीं थे। किसी को नहीं पता था कि तुम कहाँ हो, यहाँ तक कि तुम्हारे घर वालों को भी नहीं।
मैं वहीं रुक जाती तो मुझे किसी और के साथ बांध दिया जाता और मैं तुम्हारे सिवाय किसी और से प्रेम नहीं कर सकती थी, कर ही नहीं पाती। बस निकल आई थी अपनी सौतेली माँ और पराए हो गए पिता की ऊंची मानसिकता के घेरों को तोड़। सह रही हूँ तो इसलिए कि भरोसा था कि तुम साथ हो, पर खैर लौट जाओ। संध्या आरती का समय हो रहा है। मैं जानता हूँ गलती मेरी है, पर नियति के आगे विवश था। लौटता तो तब ना जब खुद को पहचानता। तुम्हें कहकर गया था कि काम से कोलकाता जा रहा हूँ। वहाँ जिस टैक्सी में बैठा उसका एक्सीडेंट हो गया। किसी ने तब मेरा पर्स और बाकी सामान चुरा लिया। मेरी पहचान नहीं कर पाया कोई। मेरे दिमाग में गहरी चोट लगी थी। एक चैरिटेबल अस्पताल में मेरा इलाज होने लगा। मुझे कुछ याद नहीं था। जब सुध-बुध लौटी और वापस आया तो तुम जा चुकी थी। कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। तुम पर ये गेरुए वस्त्र नहीं सजते प्रियंका। चलो, वापस चलो मेरे साथ। अब संभव नहीं है धीरज। बहुत तप किया है तुम्हें बुलाने के लिए। अपनी इच्छाओं को मारना आसान नहीं होता। दिन रात अग्नि में आहुतियाँ देनी पड़ती हैं। लकड़ी के उठते धुएं के साथ राख होना पड़ता है। तुमसे प्यार करने की सजा तो भुगतनी ही थी, पर अब मैं इस आश्रम की मुख्य संचालिका हूँ। मेरे कुछ दायित्व हैं। वह तपस्विनी चली गई थी। मैं शीतल कदमों से वापस लौट रहा था। कैसे कहता प्रियंका को कि सजा तो मैंने भी तुम्हारे इंतज़ार में भोगी है। मुझ पर विश्वास ना करने की सजा, तुम्हें अपने प्यार पर यकीन दिलाने की सजा। तब तो मैंने भी किया है तुम्हारे लिए। अब उम्र भर सहता रहूँगा यह सजा। उम्र भर करता रहूँगा यह तब, जब तक तुम लौट नहीं आते।